अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चरिंग। नाज़रीन, मैंने आपको कल वीडियो में तफसील से बताया था फातिमा बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें बहुत ही हैरानकुन इंकशाफ किए गए। मज़ीद कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और मज़ीद बहुत से इंकशाफ हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये जो असद शाह है इसका ताल्लुक डार्क वेब से था और लिंक थे इसके डार्क वेब से। डार्क वेब है क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों को नहीं मालूम। दूसरा ये कि आज अदालत में भी इस शख्स को पेश किया गया और इसके फातिमा बच्ची के वकील के हवाले से भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। उसने कहा और मज़ीद क्या इसमें पेशरफ्त हुई है वो इस वीडियो में मैं आपको बहुत अहम डिटेल्स के हवाले से बताने लगी हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हुआ कुछ इस तरह से है नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक अहम बात बताती चलूँ तो इस वक्त एक नई फातिमा बच्ची की जब से ये वाक़या पेश आया है, इस वाक़े के बाद और बहुत से गड़े मुर्दे जो हैं वो निकल आई। अब हुआ कुछ इस तरह से है, इस बच्ची की तो बेरहमी से इस बच्ची को कत्ल किया गया और मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। तो इस बच्ची ने एक और बच्ची का भी वाक़या सामने ले आई जो इसी हवेली से जुड़ा है, सना बच्ची का। वो क्या मामला है और उस पर क्या अब तक अपडेट्स आ रही हैं वो सारी इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले ये कि नाज़रीन, असद शाह जिस्मानी रिमांड पर मौजूद था और उसको जिस्मानी रिमांड से लेके अदालत में पेश किया गया आज। और उसके बाद पुलिस ने मज़ीद इस्तदा की कि हमें इस शख्स का जिस्मानी रिमांड मज़ीद अगले 10 दिन का दिया जाए। पुलिस ने पहले इनको तकरीबन 4 दिन का रिमांड दिया हुआ था। पुलिस को अदालत ने 4 दिन का तो रिमांड दिया ही था। पुलिस ने ये इस्तदा की कि हमें इस शख्स का मज़ीद 10 दिन का रिमांड हो, लेकिन मज़ीद 5 दिन का रिमांड दिया। टोटल ये 9 दिन का रिमांड, अदालत ने मज़ीद 5 दिन का रिमांड दिया। अब नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ये जो असद शाह है इस फातिमा बच्ची के वकील के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाए गए और 2 इल्ज़ाम लगाए गए हैं। पहला ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो शख्स है ये रात को प्रिजन में नहीं रहता, सेल में नहीं होता, ये अपने घर चला जाता है, वहाँ जाके एसी में सोता है और फिर सुबह को अपनी गाड़ी पे आ जाता है ताकि किसी भी अफसर के हवाले से अगर कोई आके वो चेक भी करें तो ये मौजूद हो। पूरे दिन ये वहीं रहता है लेकिन रात को पुलिस इसको वहाँ से शिफ्ट कर देती है। एक तो फातिमा के वकील ने ये इल्ज़ाम लगाया। दूसरा उसने कहा कि इस शख्स का डार्क वेब के साथ भी ताल्लुक़ है। तो कुछ लोगों ने जब इस हवाले से मज़ीद पता किया, कुछ सहाफ़ी हज़रात ने, तो वो कहते हैं कि ये काफ़ी अमीर शख्स है और असर रसूख वाला शख्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये डार्क वेब के साथ इसका लिंक हो। आप सबको अगर मालूम हो जब भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, चाहे ज़ैनब वाला वाक़या पेश आया, चाहे अब तक जितने भी बच्चों के मामलात पेश आए हैं कम उम्र बच्चों के कत्ल के हवाले से, तो डार्क वेब के हवाले से ये कहा जाता है कि इनका ताल्लुक डार्क वेब से है, क्योंकि डार्क वेब पे ये चीज़ें सेल होती हैं और बड़ी ही लाखों करोड़ों में सेल होती हैं। बहुत ज़्यादा पैसों में ये चीज़ें बिकती हैं और उसी हवाले से ये कत्ल हो जाते हैं बच्चों के डार्क वेब पे। और ये जो डार्क वेब है ये एक अलग दुनिया है बिल्कुल हमारी नॉर्मल दुनिया से। अब ये जो 2 इल्ज़ाम थे ये फातिमा बच्ची के वकील के हवाले से लगाए गए। अच्छा, उसके बाद जो मज़ीद पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि इस बच्ची के पोस्टमार्टम में जब हुआ तो ये भी देखा गया कि जो बच्ची है इसके सीने पे भी ज़ख्म थे, इसकी ज़बान जो थी वो दांतों में दबी हुई थी, चेहरा जो था वो नीला पड़ा हुआ था, बॉडी जो कहा जा रहा है वो डिकम्पोज की जानिब थी, लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में थी बच्ची की डेड बॉडी। और एक जो अहम चीज़ सामने आई है जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये कि बच्ची के दाएं हाथ में सुराख करने की कोशिश की गई। बच्ची के दाएं हाथ में सुराख करने की कोशिश की गई और बच्ची के साथ काफ़ी बार बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की गई है और उसकी डेथ भी यही बताई जा रही है कि इन्हीं वजूहात से हुई है। जो बच्ची के साथ एक गलत फेल हुए, गलत चीज़ें हुई, उस पर जुल्म हुआ, उस पर ज़्यादतियाँ हुई और जिस तरह से उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके जिस्म पे ज़ख्म थे, उस बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ज़ख्मों से वो चूर चूर थी, उसकी हड्डियाँ टूटी हुई थी। नाज़रीन, ये सूरत हाल और ये कहानी बताते हुए मैं आपको हकीकत बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है और ऐसे लोगों की जहनियत पे हैरानगी आती है कि इनके पास ऐसे सख्त दिल तो होते हैं कि वो मासूम से फूल से बच्चों के साथ इतने बेदर्दी से पेश आते हैं, इतना जुल्म करते हैं उन बच्चों। और डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि जो तमाम ज़ख्म थे ये बच्ची की डेथ से पहले के ही थे। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि इसका रिमांड भी दिया जा चुका है 5 दिन का और मज़ीद इसको वहाँ पे रखा गया। मज़ीद जब इस शख्स से बात की गई कि हाँ जनाब बताएं कि बच्ची की क्या हालत थी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने मौक़िफ़ में, तो इस शख्स ने कहा कि हमने तो उसके वालिदैन को बताया था और बच्ची जो थी उसको गैस्ट्रो थी, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसकी तबीयत जो ख़राब थी और उसको टाइफाइड भी था, इसको बुखार था, इस वजह से इसकी डेथ हुई। हम लोग इंसान हैं और बच्ची को बहुत अच्छे से हम लोग उसके साथ पेश आते थे। हमने बच्ची की जमजम लेबॉर्ट्री है वहाँ की, खैरपुर की, रानीपुर की,
وہاں پہ اس کے ٹیسٹ بھی کروائے، آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور مختلف اس نے باتیں کی، اور جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو اس شخص کے پہ مختلف الزام وکیل کی جانب سے لگائے گئے کہ کس طرح سے اس کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جب سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے بھی اس شخص سے پوچھا گیا تو اس شخص نے کہا کہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھی ہم نے بچی کے والدین کو خود پرووائڈ کی ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کی بچی کے ساتھ کوئی کسی طرح کی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمارے گھر آ کے ہماری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جائے، یہ ہم نے خود ہی اس کے والدین کو پرووائڈ کی تھی، جو پھر بعد میں سوشل میڈیا کے پاس پہنچی اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی۔ ناظرین، آپ اس فاطمہ بچی کے والد کو بھی دیکھیں تو بہت ہی غریب شخص ہے، بہت ہی غریب اور بہت ہی مسکین لوگ ہیں یہ لوگ، اور جس قدر ان کی بیٹی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ اب ثنا کے حوالے سے بہت اہم اپڈیٹس آ رہی ہیں۔ یہ 20 سالہ بچی ہے اور اس کے والدین بتاتے ہیں جب یہ فاطمہ کا واقعہ اٹھا تو یہ والدین بھی سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے متعدد بار کوشش کی، ہم پولیس کے پاس بھی گئے۔ مجھے اس واقعے کو ساری تفصیلات جب میں دیکھ رہی تھی مجھے ڈرامہ یاد آ گیا۔ مجھے ایک ڈرامہ یاد آتا ہے جھوک سرکار، آپ لوگ وہ ڈرامہ جا کے دیکھیں، یہ بالکل انہی حویلیوں کی جانب ساری کہانی گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں بھی یہی دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے بچی کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں اور سارا ایک پیرانہ نظام ہے وہاں پہ، کس طرح سے پولیس اس کے انڈر ہے، اور ساری کہانی وہیں سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں پہ بھی یہی ہوا۔ وہ کہتے ہیں، اس کے والدین کہتے ہیں کہ ہم بار بار پولیس کے پاس گئے۔ یہ ثنا بچی کے والدین کہتے ہیں یہ 20 سالہ لڑکی ہے جس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ڈیتھ ہوئی ہے، جس بچی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ کہانی اس کو یہ سنائی جاتی ہے کہ یہ وہاں کا سہیل احمد وہاں کا وہ ہے پیر ہے، اس کے والدین کو، ثنا کے والدین کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آئیں اور اپنی بچی کو کال کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی بچی لاپتہ ہو۔ فاطمہ کے حوالے سے تو یہ موقف اپنایا گیا کہ فاطمہ جو ہے اس کی طبیعت خراب ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بیمار تھی وہ۔ اس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ یہ لاپتہ ہو گئی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی تک اس کا کوئی وجود کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ تو یہ جب معاملہ اٹھا تو سندھ کے چیف منسٹر نے بڑا ایکشن لی اور پولیس کو بھی تاکید کی ہے کہ اس حوالے سے پوری انویسٹیگیشن کریں آپ لوگ دیکھیں، اور حویلیوں کا آپ لوگ کو بتاؤں تو حویلیوں سے نکلنا واقعی کسی بھی بچی کے لیے بہت مشکل ہے، اور بھی بہت سی بچیاں سامنے آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا اور جس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک ہوتے رہے، اور فاطمہ پہ بھی تشدد ہوتے تھے۔ ہمیں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی، اسد شاہ کی بیوی ڈنڈوں سے مارتی تھی، ہمیں دیواروں میں ٹکریں دیتی تھی، اور فاطمہ پہ بہت زیادہ ظلم کرتی تھی، یہ اسد شاہ کی بیوی۔ تو بہت ہی افسوسناک ڈیٹیلز ہیں، بہت ہی زیادہ جس طرح کا ظلم ہوا ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اور بہت سے گڑھے مردے جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں، اور بہت سے ایسے کیسز سامنے آئیں گے اس فاطمہ بچی کے بعد، اور جس طرح کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ کلیئر اور بہت ہی اچھی شفاف انویسٹیگیشن، اور یہ بغیر کسی دباؤ کے۔ مجھے اجازت دیں، اور اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔